प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आप प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो अपन शुक्रवार के दिन ये सुने हैं कि युगांत में आखिरी झूठ मसीह कहां से आने वाला है। तो आखिरी झूठ मसीह आने के बारे में अपन दो चिन्ह आज तक अपन देखे हैं। अभी तक अपन पूरा दो चिन्ह देखे हैं। पहला चिन्ह ये है कि रोम साम्राज्य में 10 राज्य आएगा। रोम साम्राज्य में 10 राजा बनेगा। उसमें से एक छोटा सिंह आएगा आखिरी में। 10 राज्य में से आखिरी में एक छोटा सिंह आया, उन्हें आकर हर दिन का मूंगफली को बंद कर देता है। यह है पहला सूचना, पहला चिन्ह। लेकिन रोम साम्राज्य में से 10 राज्य कहां से आएगा, 10 राज्य क्या है और वो छोटा सिंह कहां से आते हैं, वो तो मालूम नहीं पड़ रहा अपने, क्योंकि सिर्फ वो छोटा सिंह आएगा, वो हर दिन का मूंगफली को बंद करता है, ये एक ही अपने को मालूम है। तो यहाँ से अपन पहचान नहीं सकते। तो इसीलिए अपन दानियल का ग्रंथ, दानियल भविष्यवक्ता का ग्रंथ 8वां अध्याय में अपन देखे है, एक मेढ़ा है, एक बकरा दिख रहा है। वो 8वां अध्याय में एक मेढ़ा और एक बकरा। ये मेढ़ा कौन सा राज्य का सूचना दे रहा है? वहां पर गाब्रिएल दूत ने दानियल भविष्यवक्ता से कहा है कि मेढ़ा तो मादी फारसी साम्राज्य का सूचना है। मादी और फारसी साम्राज्य का सूचना है मेढ़ा। तो ये मेढ़ा 2 सिंह है, बहुत बलवंत है, उसके सामने कोई जंतु, कोई जानवर ठहर नहीं सका। तो उतना लड़ रहे हैं। उसी समय एक बकरा आया है। क्या है? एक बकरा आकर ये मेढ़ा से लड़कर उसका सिंग को तोड़ दिए, उसका एक सिंग को तोड़ दिए और ये बकरा वो मेढ़ा को मार डाले है। तो यहाँ पर ये बकरा कौन है? मेढ़ा तो मेढ़ा तो मादी फारसी साम्राज्य है, लेकिन बकरा यूनान साम्राज्य है। क्या है? यूनान साम्राज्य। तो यूनान साम्राज्य में से आए कौन है? यूनान साम्राज्य का पहला सम्राट कौन है? द ग्रेट अलेक्जेंडर। इसका मतलब सिकंदर। कौन है? सम्राट सिकंदर राजा। यूनान साम्राज्य का पहला सम्राट है, पहला राजा उन्होंने है। तो वहां पर भविष्यवाणी में गाब्रिएल दूत ने इसे बताया है कि ये बकरा यूनान साम्राज्य मादी फारसी साम्राज्य से लड़ते हैं और वो मादी फारसी साम्राज्य पर विजय पाते। इसका मतलब सिकंदर ने मादी फारसी साम्राज्य को आक्रमण कर लेते हैं और यूनान साम्राज्य जीतते हैं। जीतने के बाद बहुत साल होने के बाद इन्होंने प्रशासन करेगा। बाद में इनका मृत्यु होगा। किनका? बकरा। इसका मतलब ये अलेक्जेंडर सिकंदर का मृत्यु होने के बाद ये यूनान साम्राज्य 4 भाग में अलग हो जाता है। 4 भाग, तूर, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तूर और उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। तो ये 4 भाग हो जाते। 4 भाग में से एक कोने से आखिरी झूठ मसीह आएगा। ये है दूसरा सूचना या दूसरा चिन्ह। दूसरा चिन्ह ये है, क्योंकि यही 8वां अध्याय दानियल का ग्रंथ 8वां अध्याय 11 वचन को अपन देखे तो देखिए 8वां अध्याय 11 वचन को एक छोटा सिंह निकल रहा है और इन्हों भी हर दिन का मूंगफली को बंद करता है। 8वां अध्याय 11 वचन को देखिए। वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया। ये देखिए यहाँ पर 8वां अध्याय में ये नित्य होम बलि को बंद कर रहे हैं। और दानियल का ग्रंथ 9 का अध्याय 27 वचन में भी वहां पर भी हर दिन का होम बलि को बंद कर, दो ही एक ही है। तो वहां पर पहला सूचना क्या है? रोम साम्राज्य में से 10 राज्य एक होकर इकट्ठा होकर सारे संसार को प्रशासन करने के, सारे संसार पर प्रभुत्व करने के लिए आएगा। रोम साम्राज्य में से 10 देश के राजा, उनमें से एक छोटा आखिरी में एक राजा निकलेगा। उन्होंने हर दिन का मूंगफली को बंद करता है, पहला सूचना। और उसके बारे में अच्छी तरह से गाब्रिएल दूत बता रहे हैं कि 8वां अध्याय और 8वां अध्याय में और एक सूचना बता रहे, ये बकरा है। ये बकरा
यूनान साम्राज्य है ये मेड़ा से लड़ता है, मेड़ा पर जय पाते हैं, मादी फारसी साम्राज्य पर जय पाता है। बाद में यूनान साम्राज्य को चलाए कौन है, पहला सम्राट कौन है, सिकंदर। सिकंदर राजा मरने के बाद उनका साम्राज्य 4 भाग होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये 4 में से एक कोने से आखिरी जुट में से आता है। उन्होंने क्या करता है यहाँ पर बता रहे, हर दिन का उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया और उसका पवित्र देखिए, और उसका पवित्र स्थान क्या करेगा, घृणा वस्तु ठहराएगा। देखिए पवित्र उसका पवित्र वासस्थान गिरा दिया गया, ये देखिए। और हर दिन नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके खात्मे कर दी गई। देखो पूरा, और पवित्र यरूशलेम मंदिर में घृणा वस्तु को ठहराता है। तो यही मत्ती का सुसमाचार पत्र में भी यीशु मसीह ने बताया। तो ये दूसरा चिन्ह है, यूनान साम्राज्य 4 भाग में से एक भाग से आएगा। तो कौन सा भाग, आज अपना ध्यान से देखिए। तो अभी देखिए और देर मत करेंगे, ये दानियल का ग्रंथ 11 अध्याय 11 दे दानियल का ग्रंथ 11 अध्याय दूसरा और तीसरा वचन देखेंगे, दूसरा और तीसरा वचन। और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं, देख फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे। फारस के राज्य में 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सभी से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा, ये देखिए गाब्रिएल दूत ने बता रहे हैं दानियल भविष्यवक्ता को, अभी तुमको एक सच बात बताऊंगा और 3 राजा लोग आएगा। फारस राज्य में 3 राजा लोग उठेंगे, लेकिन चौथा राजा आएगा, उन्होंने बहुत धनी है, धनी के कारण सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेंगे। लेकिन तीसरे में उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर आएगा, अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने राज्य करता है। तो ये कौन है, फारसी राज्य है, ये अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला और पराक्रमी पराक्रमी राजा उठा है। इन्हों कौन है और इसका लक्षण क्या है, और चौथा वचन देखिए, और जब वह बड़ा होगा, ये राजा पराक्रम है, इच्छा के अनुसार काम करता है और बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बटकर अलग अलग हो जाएगा। हालेलुया, ये है भविष्यवाणी। इससे पहले 8वां अध्याय में देखे है, राज्य पूरा 4 भाग हो जाएगा। वही बात बराबर 8वां अध्याय में जो बात बताए वही यहाँ पर 11 अध्याय में बता रहे हैं। तो ये राजा कौन है, ये और कौन भी कोई नहीं, सिकंदर राजा। कौन है, सिकंदर राजा, यूनान साम्राज्य है। तो इन्होंने बहुत पराक्रमी राजा है, उनकी इच्छा के अनुसार धरती पर प्रशासन करे है। उन्होंने मरने के बाद जैसा वचन बता रहा है उसी प्रकार उनका राज्य यूनान साम्राज्य 4 भाग हो गए हैं, अलग अलग 4 भाग हो गए हैं। क्योंकि यही बातों को अपन 8वां अध्याय 21 और 22 वचन में देख सकते हैं। यही बात 8वां अध्याय 21-22 वचन में देखिए, 21 और 22 वचन में। और वहां रोवार बकरा यूनान का राज्य है, वो बकरा यूनान राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सींग निकला वह पहला राजा ठहरा, और वह सींग जो टूट गया और उसकी जगह जो 4 सींग निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे। ये देखिए 4 राज्य मर गए हैं, इन्होंने मरने के बाद उनका राज्य 4 भाग होंगे 8वां अध्याय में। उसी प्रकार 11 अध्याय 4वां वचन में कह रहे, उनके मरने के बाद धरती के पीछे उनका यूनान राज्य 4 भाग अलग हो जाते हैं। अभी देखिए, तो ये शूर और पराक्रम राजा कौन है 11 अध्याय 3 वचन में, और कोई नहीं, देखिए सिकंदर राजा। क्योंकि ये 4 भाग होते हैं, जब ये 4 भाग सिकंदर राजा के घर वालों को नहीं आता है, अन्य जाति के लोगों के हाथ में चले जाता है। वहां पर देखिए 11 अध्याय 5 वचन, तब देखिए 4 और 5, 4 से देखिए, और ना तो उनके राज्य की शक्ति जो कि क्यों रहेगी, और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, ना उसके वंश वालों को नहीं मिला है। आप हिस्ट्री देखें तो यूनान साम्राज्य सिकंदर राजा को बच्चे कोई नहीं, उनका साम्राज्य किसी को, उनके वंश वालों को नहीं मिला।
किसको मिला है? क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उसकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। ये देखिए, क्या अपेक्षा करे है, उनको प्राप्त हुआ है। अपन इतिहास में देखे तो यूनान साम्राज्य 4 भाग हो गए, लेकिन वो सिकंदर के वंश के लोगों को किसी को भी नहीं चला है। उसके पास उनके सेना में 4 बड़ा सेनाधिकारी है। सिकंदर राजा के सेना में 4 बड़ा सेना का अधिकार है, उनके हाथ में चले गए हैं। तो पहला सेना अधिकारी ये है, दक्षिण देश को ले लिए है। क्या है? देखिए 5 वचन। पहला देखिए, उसका नाम है टालेमी। क्या है? यूनान साम्राज्य, सिकंदर के पास बड़ा सेना अधिकारी इन्होंने उसका नाम टालेमी। उन्होंने क्या करे है? तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा। दक्षिण देश को ये चले गए हैं। ये दक्षिण देश को चले गए यूनान राज्य का नाम ये है कि इजिप्ट। मिस्रियों, आज क्या है? इजिप्ट। यूनान साम्राज्य दक्षिण देश में चले गए ना, एक दक्षिण भाग में, वो है इजिप्ट देश। वो कौन लिए है? पहला टालेमी, सेनाधिकारी टालेमी। और देखिए उसके बाद उत्तर दशा में अलग हो गए हैं। उत्तर दशा में चले हैं और एक सेनाधिकारी उत्तर दिशा का राज्य को ले लिया है यूनान राज्य में। तो उत्तर दिशा को फैल गए हैं। वो उत्तर दिशा का नाम क्या है? उत्तर दिशा में जो यूनान राज्य अलग हो गए, उस देश का नाम यह है कि सीरिया। क्या है? सीरिया। देखिए दक्षिण देश के नाम है इजिप्ट, ये मिस्रियों कहा जाता है अपन। तो इजिप्ट है दक्षिण देश का, और उत्तर देश का जो है, उत्तर देश का राजा नाम सैनिक अधिकारी का नाम नहीं है, मालूम नहीं है, नहीं तो नाम नहीं। देखिए हाँ, उसका नाम यह है कि सेल्यूकस। अब इतिहास पवित्र बाइबल में तो नाम नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में आपको मालूम होते हैं, आप गूगल में देख सकते हैं। तो सिकंदर राजा का राज्य, यूनान राज्य 4 भाग हो जाता है। दक्षिण देश का राज्य को टालेमी ले लेता है। टालेमी वो नाम आज है इजिप्ट या मिस्रियों का देश। दूसरा दक्षिण का टालेमी या मिस्री। उत्तर देश को इन्हों लेता है सेल्यूकस, सेनाधिकारी का नाम सेल्यूकस राजा। तो उन्होंने उत्तर दिशा का राज्य को लेता है। वो देश आज है सीरिया। और टूर और पश्चिम है, उसके बारे में तो उतना चर्चा तो नहीं है ये 11 अध्याय में। लेकिन देखिए अभी ये 11 अध्याय में पूरा उत्तर और दक्षिण दिशा के राज्य के बारे में भी पवित्रात्मा परमेश्वर लिखा है। क्योंकि वो टूर और पश्चिम दिशा में जो सेनाधिकारी लिए हैं वो पूरा निर्बल हो चुका है, उतना फैले नहीं। लेकिन ये उत्तर दिशा में सीरिया और दक्षिण दिशा में इजिप्ट, ये देश जो है बहुत फैल चुके हैं, उनका राज्य सेल्यूकस का और टालेमी का। तो ये दो देश के बीच में हमेशा युद्ध होते रहते हैं। क्या होता रहते? युद्ध होते रहते हैं। ये अपन दानियल भविष्यवक्ता का यही ग्रंथ 11 अध्याय नीचे से देख सकते हैं। धीरे धीरे से आप नीचे पढ़े तो आपको मालूम होता है हमेशा ये दक्षिण और उत्तर, इसका मतलब इजिप्ट और सीरिया के बीच में युद्ध हमेशा होता रहता है। आज तक भी हो रहा है, आपको मालूम, आज तक भी युद्ध हो रहा है। लेकिन 15 वचन में, यही 11-15 वचन, आखिरी में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा दोनों के बीच में। आखिरी में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा जब उत्तर देश, इसका मतलब सीरिया देश जीतते हैं। देखिए 15 वचन, 11-15 वचन को देखेंगे अपन। देखो 15 वचन को, तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल ना रहेगा। ये देखिए यहाँ पर आखिरी में यह भी हुआ नहीं, भविष्य में होने वाला है। सीरिया इजिप्ट पर विजय पाते हैं। इसका मतलब सेल्यूकस का राज्य, पहले सेल्यूकस उसको प्रशासन करे ना सिकंदर मरने के बाद। तो अभी क्या है, सीरिया इजिप्ट के बीच में युद्ध हो रहा है, लेकिन आखिरी में भविष्य में होता है बहुत बड़ा युद्ध। तब क्या होता है, सीरिया पूरा इजिप्ट को आक्रमण कर, मिस्र का राज्य को आक्रमण कर लेते हैं। करने के बाद क्या होगा, देखिए ये सीरिया उत्तर देश में जो है, ये सीरिया देश में क्या होता है,
31 वचन, 11 अध्याय 31 वचन को देखो, आप भी आखिरी झूठ मसीह के बारे में मालूम होता है। 31 वचन देखिए, 31 वचन देखो, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है। ये देखिए आगे है असली चिन्ह। और हर दिन का होम बलि को बंद करता है, घृणित वस्तु को खड़ा करता है, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ कर देती है। ये देखिए, ये है आखिरी झूठ मसीह। इसका मतलब सीरिया देश, यूनान राज्य 4 भाग हो गए, तुर और पश्चिम के बात ही नहीं कह रहा है पवित्र बाइबल, लेकिन उत्तर या दक्षिण देश के बारे में पवित्र बाइबल बता रहा है। उत्तर देश का साम्राज्य में कौन है? सीरिया देश है। दक्षिण देश में क्या है? इजिप्ट है। तो इजिप्ट और सीरिया के बीच में हमेशा युद्ध हो रहा है, युद्ध होते जा रहे। तो आखिरी में सीरिया बहुत बड़ा विजय प्राप्त करेगा, और ये सीरिया देश में से, और सीरिया राजा कौन है? उन्होंने आकर हर दिन का होम बलि को बंद करता है और पवित्र स्थान पर घृणित वस्तु को खड़ा करता है। ये है आखिरी झूठ मसीह। हालेलुया। अभी देखिए क्या है, अभी देखो कहां से आखिरी झूठ मसीह आने वाला है? सीरिया देश, सीरिया देश से आखिरी झूठ मसीह आने वाला है। और यहाँ पर और एक क्लैरिटी, और एक बात भी आपको बताना है। ये सीरिया राज्य, ये सीरिया का साम्राज्य, सीरिया राज्य का पुराना नाम क्या है? अशूर या असीरिया बोल के प्राचीन काल में बुलाते थे। क्या है? सीरिया को प्राचीन काल में अशूर या असीरिया बोल के बुलाते थे। लेकिन ये सीरिया जो है, लेकिन ये सीरिया देश में, सीरिया देश का राज्य पूरा सीरिया में नहीं है, थोड़ा इराक का उत्तरी भाग में। क्या है? ये सीरिया का साम्राज्य जो है वो आज सीरिया का साम्राज्य जो है यूनानी भाग से 4 भाग में 1 भाग हो गए ना, तो ये सीरिया राज्य का थोड़ा साम्राज्य आज कहां पर है? इराक का उत्तर, इराक का उत्तर भाग में, इराक का उत्तर भाग में है, और बाकी का पूरा सीरिया में है, थोड़ा इराक उत्तर भाग में है। तो अभी बात यह है कि आखिरी झूठ मसीह इराक के उत्तर भाग में, तो सीरिया देश से ही आने वाला है। हालेलुया। खत्म हो गए। पवित्र आत्मा परमेश्वर पूरा से पूरा अपने को खुला बता दिया है, और यहाँ पर कुछ सोचने का नहीं, कुछ और एक दूसरे बात का बात भी नहीं, यहाँ पर खुला बोल दिया है पवित्र आत्मा परमेश्वर। सच्चाई वचन का मार्मिक रहस्य बात बोल दिया है। जो शैतान को अच्छा नहीं लगता आखिरी झूठ मसीह के बारे में सीखना या उसके बारे में जानकारी लेना, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर वो अच्छा है, क्योंकि अभी होने वाले बातें, शीघ्र होने वाले बातें बताने के लिए यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाया है। इसलिए यीशु मसीह ने आखिरी झूठ मसीह के बारे में अच्छे तरह से दानियल के ग्रंथ में लिखाया, वही अपने को बताया है। यूनान भाग 4 भाग हो रहा है, हो गए हैं यूनान राज्य, उसमें से तुर और पश्चिम तो पता ही नहीं, अभी हिस्ट्री में, इतिहास में भी नहीं। और लेकिन 2 स्थिर बन चुके हैं यूनान राज्य में से, एक दक्षिण देश और उत्तर दिशा। दक्षिण दिशा का जो है इजिप्ट, उत्तर दिशा का सीरिया है। तो ये दोनों के बीच में हमेशा युद्ध हो रहा है। आखिरी में क्या है? ये सीरिया इजिप्ट पर बहुत विजय प्राप्त करती है। तो इस सीरिया देश से ही अपन इसलिए बताया, दानियल भविष्यवक्ता, दानियल का ग्रंथ 11 अध्याय को धीरे धीरे से अच्छी तरह से पढ़ो आप घर में, ठीक है? कृपया आप पढ़िए। कुछ प्रश्न आए तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मैं आपको आपका प्रश्न, सवाल को अच्छी तरह से वचन की उजाला में जवाब देता हूँ। तो धीरे धीरे से पढ़िए। वहां पर 15 वचन में आए, जब अपने को मालूम हो रहा है ये उत्तर दिशा का राज्य जो है सीरिया, बहुत बलवंत बनते हैं, और ये उत्तर दिशा का राजा जो रहता है, उन्होंने हर दिन का 31 वचन में हर दिन का होम बलि को बंद करता है, और पवित्र स्थान यरूशलेम में घृणित वस्तु को खड़ा करता है। और 8वां अध्याय में देखे हैं अपन, 9वां अध्याय 27 वचन में देखे हैं, 8वां अध्याय 11 वचन होकर 27। अभी यहाँ पर 11 अध्याय में 31 वचन में देखे, 3 बार देख रहा है अपन। मत्ती का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह का यरूशलेम पवित्र स्थान पर घृणित वस्तु को खड़ा करता है, हर दिन का होम बलि को बंद करता है। इन्हों ही आखिरी झूठ मसीह। लेकिन पूरा सीरिया देश से आखिरी झूठ मसीह नहीं है, क्योंकि सीरिया का नाम, पुराना प्राचीन नाम, सीरिया देश का प्राचीन नाम क्या है? अशूर या असीरिया। तो वो अशूर या असीरिया साम्राज्य का थोड़ा उस साम्राज्य आज
इराक जो देश है, आज इराक देश का उत्तरी भाग में है, थोड़ा है, इराक देश का उत्तरी भाग में है। तो आखिरी जुट में से आए तो पूरा सीरिया देश में से, नहीं तो वो देश का थोड़ा साम्राज्य का, इराक का उत्तरी भाग है ना, तो इराक उत्तर भाग से, ना तो सीरिया देश, ये दो जगह में से ही आखिरी जुट में से आएगा, दो छोड़कर। और कहाँ से भी आएगा नहीं, कहाँ से भी बिल्कुल आएगा नहीं। तो अनेक बात ये इतना सोचना क्या है, इतना ये आखिरी जुट मसीह के बारे में इतना ध्यान क्यों करना है। आने वाला आखिरी जुट मसीह, उसे अपन लड़ना है और उस पर विजय पाना है, पर जीवंत होना है और यीशु मसीह के साथ बादल में स्वर्ग में जाना है। समझ में, क्योंकि सत्य वचन का सच्चाई को अपन देखना है। इसीलिए गाब्रिएल दूत ने 8वां अध्याय 9 अध्याय 10 या 11 अध्याय में, 8 9 11 अध्याय में क्यों गाब्रिएल दूत स्वर्ग से आकर दानियल को बताया है, और यूहन्ना को परमेश्वर क्यों स्वर्ग में बुलाकर ये होने वाले बातें, शीघ्र होने वाले बताए अपन तैयार होने के लिए, पर तैयार होने के लिए। तो जागो मेरे विश्वास लोग और सेवक लोग, परमेश्वर के दास जनों, आखिरी युग मसीह आने वाला है। सीरिया नहीं तो उत्तरी इराक, उत्तरी इराक नहीं तो सीरिया देश से आखिरी युग मसीह आने वाला है, आने वाला है। इसीलिए क्या करना है, इसीलिए अपन तैयार रहना है। तो बहुत लोग परमेश्वर के दास जनों यहूदा से, इसका मतलब यूदा देश, यहूदा यरूशलेम से, इसका इजराइल देश से आखिरी जुट मसीह आते बोल के कह रहे हैं, वो बहुत गलत है, वो झूठ है। यहूदा गोत्रियां, यहूदा लोगों से, यहूदियों के पास या इस्राएल देश से आखिरी जुट मसीह आएगा नहीं, नहीं नहीं। क्यों नहीं, उसके बारे में कल के संदेश में आपको बताता हूँ, ठीक है। यह आज का संदेश है, संदेश प्रार्थना कर, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते यीशु से, यीशु मार्ग पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सत्य संदेश का धन्यवाद करते प्रभु। अभी तक हमको आखिरी जुट मसीह के बारे में आखिरी चिन्हों को बताए। पहले रोम साम्राज्य में से प्रभु 10 देश इकट्ठा होकर प्रभु सारे संसार का प्रशासन करते, उसमें से छोटा सिंह आते हैं आखिरी में, वो प्रभु यरूशलेम मंदिर में हर दिन का होम बलि को बंद करते बोले हैं। और दूसरा चिन्ह ये है कि ये एक बड़ा शक्ति और प्रभु सामर्थ्य है, मेढ़ा को बकरा ने लड़कर मेढ़ा को मार देता है। वो बकरा और कोई यूनान राज्य है, और वो मर गए जो व्यक्ति सिकंदर राजा, उनका राज मरने के बाद 4 भाग होता है, उसमें से आखिरी युग में से आए हुए बताए। लेकिन आज अच्छी तरह से बताए प्रभु, वो यूनान राज्य 4 भाग हो गए, लेकिन तो और पश्चिम तो पता नहीं, लेकिन उत्तर और दक्षिण राज्य के बारे में बताया आपको। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। उत्तर दिशा सीरिया है, दक्षिण प्रभु दिशा तो इजिप्ट है, लेकिन सीरिया देश से या उत्तरी इराक से प्रभु आखिरी युग में से आने वाले सच्चाई के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने संदेश सुनने वाले प्रभु, हर एक के अंदर संदेश फल फलो, हर व्यक्ति आखिरी युग मसीह से बड़ी क्लेश हम उनसे युद्ध करने वाला है, युद्ध के लिए हम तैयार होने के पवित्र आत्मा शक्ति सामर्थ्य, हर व्यक्ति को सत्य पवित्र करो, सच्चाई में पवित्र करो, सत्य को मानने के ग्रहण करने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। और कल मिलते जो वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए यीशु, इस सारी प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आप पवित्र आत्मिक सहभागी ऐसे दिन से लेकर प्रभु सारे वक्त विशेष रूप से हर दिन सत्य को ध्यान कर रहे हैं और सुन रहे हैं, उसको सर्व साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।